हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इटर्नल क्लासेस बी इनफाइनाइट पर। मेरा नाम है अंकित पांडे और बच्चों आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखने वाले हैं कि एक पैरेललोग्राम है हमारा, उसके हमको चार कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, है ना। चारों कोनों के कोऑर्डिनेट्स दिए गए, ए बी सी डी हमने अज्यूम किया है। ये कोऑर्डिनेट है मेरे पास 1,2, 4,y, x,6 और 3,5। ये चार कॉर्नर्स पे लगे हुए हैं। हमको बोला है x और y की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक तो हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 6 को, ठीक है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप बाकी वीडियो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलो समझो, दिया गया है कि भाई चार कॉर्नर हैं किसी पैरेललोग्राम के और उनको ऑर्डर में लिखना है और बताओ x और y की वैल्यू क्या है। तो मेरे पास a यहाँ है, b यहाँ है, c यहाँ है, d यहाँ है। मैंने ऐसा अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अब समझो, मैंने चारों कॉर्नर लिख दिए। अच्छा, x और y की वैल्यू निकालने से पहले मैं आपसे चाहता हूं एक काम करना। आप पैरेललोग्राम के डायगोनल्स को आपस में जोड़ दो। तो a से मैंने c को जोड़ा और b से मैंने d को जोड़ा, तो ये मेरे डायगोनल्स हो गए। अब अगर आपने क्लास 9th में पढ़ा है तो क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है और इससे पहले भी क्लासेस में हमने पढ़ा है क्वाड्रिलेटरल्स की प्रॉपर्टी में पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो यहाँ अगर आप सोल्यूशन में पहले लिखोगे तो एक चीज याद रखना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। कि भाई पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, जैसे ही बाइसेक्ट करेंगे इसका मतलब समझ लो दो बराबर हिस्सों में बांट देना। बाइसेक्ट का मतलब दो बराबर हिस्सों में बांट देना। इसका मतलब ये है कि O जो है, ये पॉइंट O जो है वो AC को दो पार्ट में डिवाइड करेगा, बराबर पार्ट में, और BD को भी दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा। यानी कि हम यहां से कह सकते हैं कि O जो है वो AC और BD का मिड पॉइंट है ना। तो यहां से ये भी कह सकते हैं कि भाई AC का मिड पॉइंट और BD का मिड पॉइंट दोनों O ही है तो इक्वल भी होगा, है ना भाई। ये तो O ही है ना, तो O तो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का भी। यानी कि O जो है वो AC को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है और BD को भी। तो यहां से हम लिख सकते हैं मिड पॉइंट ऑफ AC इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ BD, ठीक है। अच्छा, मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए अगर आप देखोगे तो A का कोऑर्डिनेट मेरे पास दिया गया है 1,2 और C का कोऑर्डिनेट मेरे पास है x,6, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको मैं इस तरफ, इसको इस तरफ सॉल्व करता हूं, तो BD का मिड पॉइंट अगर देखोगे तो B मेरे पास दिया है 4,y और D मेरे पास है 3,5। इन दोनों का मिड पॉइंट जरा निकालो। जब मिड पॉइंट निकालने के लिए हमने पढ़ा है कि x का फॉर्मूला क्या होता है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O, दोनों का मिड पॉइंट तो O ही है, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O ये क्या निकलेगा, तो हमने पढ़ा है x1 प्लस x2 अपॉन में 2, तो यानी कि 1 प्लस x अपॉन में 2। ये मेरे पास x कोऑर्डिनेट आया O AC के लिए, मिड पॉइंट ऑफ AC के लिए। अच्छा, y कोऑर्डिनेट ऑफ O क्या होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ O, ठीक है। ये क्या होगा, इसमें y1 प्लस y2 अपॉन में 2 यानी कि 2 प्लस 6 अपॉन में 2 यानी कि 8 अपॉन में 2 यानी कि 4। समझ में आया? तो अगर AC के लिए मिड पॉइंट निकालोगे, मिड पॉइंट ऑफ AC का कोऑर्डिनेट देखोगे तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके से आएगा कि 1 प्लस x अपॉन में 2 और दूसरा आएगा 4, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। सेम अगर हम BD के लिए मिड पॉइंट निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ BD, तो मेरे पास देखो फिर से मिड पॉइंट ऑफ BD भी तो O ही है ना, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ O इस तरफ भी क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ O, तो x1 प्लस x2 अपॉन में 2 यानी कि 4 प्लस 3 अपॉन में 2, है ना, ये होगा यानी कि 7 अपॉन में 2। और y कोऑर्डिनेट ऑफ O देखोगे तो y कोऑर्डिनेट ऑफ O देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा y प्लस 5 अपॉन में 2। समझ में आया? तो अगर इस तरफ से देखोगे तो मेरा कोऑर्डिनेट क्या दिखेगा, 7 अपॉन में 2 और कॉमा y प्लस 5 अपॉन में 2। लेकिन अब एक चीज ध्यान देना, यहां से मैंने मिड पॉइंट ऑफ AC निकाला, मिड पॉइंट ऑफ BD निकाला, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे
तो ये भी बच्चे ओ का ही कोऑर्डिनेट्स हैं और ये भी ओ का ही कोऑर्डिनेट्स हैं, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक चीज हम क्या करेंगे कि भाई एक्स कोऑर्डिनेट, अब एक ही पॉइंट के दो अलग अलग कोऑर्डिनेट तो हो नहीं सकते, एक ही पॉइंट का एक ही कोऑर्डिनेट होगा, यानी कि ये वाला एक्स इस वाले एक्स के इक्वल होगा और ये वाला वाई इस वाले वाई के इक्वल होगा। समझ गए, ओ का एक्स उस वाले ओ के एक्स के बराबर होगा, क्योंकि ओ तो एक ही पॉइंट है, यही वाला। समझ आया। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमको, बस इन दोनों को आपस में इक्वल कर देंगे और कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे एक्स और वाई के। समझ में आया। ओ का कोऑर्डिनेट निकलते ही एक्स और वाई की वैल्यू मेरे पास देखो कैसे आती है, ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले क्या करना है समझ में आया, पहले तुमको क्वाड्रिलेटरल बनाना है, पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम के बाद तुमको डायगोनल्स को जोड़ना है। फिर तुमको पता चलेगा कि भाई डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि ओ जो है वो मिड पॉइंट है। बस कुछ नहीं करना है, मिड पॉइंट ऑफ एसी इक्वल्स टू मिड पॉइंट ऑफ बीडी होगा, यानी कि ओ का कोऑर्डिनेट इधर निकाल लेना है और ओ का कोऑर्डिनेट इधर निकाल लेना है। ओ का कोऑर्डिनेट एसी के लिए निकालोगे तो कुछ इस तरीके से, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ये निकल के आएगा। मिड पॉइंट ऑफ बीसी के लिए निकालोगे, बीडी के लिए, तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ये निकलेगा। अब हमको कुछ नहीं करना है, इस वाले एक्स कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल लिख देना है, इस वाले वाई कोऑर्डिनेट को इसके इक्वल लगाना है और आंसर निकालना है। जरा देखो, मिटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो भैया, तो यहां से हमको समझ में आया कि बस हमको अब इक्वल करना है एक्स कोऑर्डिनेट को एक्स कोऑर्डिनेट के साथ और वाई कोऑर्डिनेट को वाई कोऑर्डिनेट के साथ। ये मिट गया, हट गया, सी है, ये डी है, डी कितना है 3,5 ना, ठीक। तो जरा देखो मैं क्या करता हूं, बस मुझे इक्वल करना है अब, और कुछ नहीं है। चलो, तो अगर मैं x वाले को x वाले के इक्वल लिखूंगा तो यहां से देखोगे तो 1 प्लस एक्स अपॉन में 2 इक्वल टू आ जाएगा किसके, इस वाले x के, यानी कि 7 अपॉन में 2 के। समझ में आया। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरे साइड देखूं, है ना, y को वाले को, तो y वाले को देखोगे तो 4 इक्वल्स टू ये आएगा मेरा y प्लस 5 अपॉन में 2, कुछ इस तरीके से आएगा। समझ गए। अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूं, नीचे 2 से 2 कट जाएगा, है ना, एक ही साइड में है। इसको सॉल्व भी करना चाहते हो तो ऐसे भी कर सकते हो तुम, पर चलो मैं कर देता हूं। तो 2 1 जा 2, इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स, है ना, और इधर 2 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 14 हो जाएगा। इसको करोगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, है ना, समझ गए। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2x, है ना, 2 प्लस 2x इक्वल्स टू 14। ये उधर जाएगा तो 2x इक्वल्स टू आ जाएगा 14 माइनस 2, यानी कि 2x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 12/2, यानी कि कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू 6। तो देखो x की वैल्यू आ गई 6। सेम इसको y की इक्वल रखो, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 8 इक्वल्स टू y प्लस 5, और यहां से y की वैल्यू निकालोगे तो हो जाएगा 8 माइनस 5, यानी कि y इक्वल्स टू आ जाएगा 3। तो मेरा x की वैल्यू आ गया 6 और y की वैल्यू आ गई 3। बस यही हमको निकालना था, x की वैल्यू निकालनी थी और y की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ नहीं करना है बच्चों, बस इस O का कोऑर्डिनेट AC के लिए निकाल लेना और BD के लिए, दोनों को अलग अलग निकाल के इस वाले का x उस वाले के x के बराबर कर देना और वापस से y को y के बराबर रख देना, बस। और कुछ नहीं करना है। x और y की वैल्यू सिंपल तरीके से अपना छोटा छोटा मल्टीप्लाई डिवाइड करने से आ जाएगी। समझ गए कैसे करना है, नोट कर लो इसको। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों सॉल्व हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, है ना, सॉल्व कर लेना इसको अच्छे से। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। तब तक अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, है ना, पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियोस में हम आपके आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसको भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।